आज हमारे गेम में OB41 का अपडेट आने वाला है एंड इस अपडेट में हमारे गेम में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। कुछ नए आइटम्स को हमारे गेम में ऐड किया गया है, वहीं कुछ पुराने आइटम्स को फिर से वापस लाया गया है एंड इसी के साथ बहुत सारी चीजों में एडजस्टमेंट्स किए गए हैं। तो अगर आप इन सभी चेंजेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले चेंज में हम बात करते हैं रैंकिंग सिस्टम्स के बारे में। हमारे गेम की जो रैंकिंग सिस्टम्स थी ना, उसे यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है। ब्रॉन्ज से हीरोइक रैंक तक तो सब कुछ सही है, बट हीरोइक के बाद आपको एलाइट हीरोइक भी देखने को मिलेगी दोनों CS एंड फुल मैप में। एंड मास्टर करने के बाद जो आपको ग्रैंड मास्टर रैंक देखने को मिलता था ना, अब वो देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जगह पे अब से आपको एलाइट मास्टर रैंक देखने को मिलेगी। एंड अपडेट के बाद से आप लोग सभी के सभी 6 मैप्स में रैंक पुश कर पाओगे। अब से आपको सारे के सारे मैप्स देखने को मिलेंगे एंड अगर आप इन सारे मैप्स को डाउनलोड करके रैंक पुश करोगे ना, तो आपको बोनस के तौर पे 10% और ज्यादा रैंक पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एंड एक और बात, फुल मैप में मैच मेकिंग लगने के बाद आपको लॉबी का जो स्क्रीन आता है ना, उसी पे आपको दिख जाएगा कि आपका कौन सा मैप लगने वाला है। अब सेकंड चेंज में हम बात करते हैं बरमुडा मैप के 3 प्लेसेस के एडजस्टमेंट्स के बारे में। इस अपडेट में पीक, फैक्ट्री एंड हैंगर को एडजस्ट किया गया है। यहाँ पर आप पीक का लुक देख सकते हो, इसे पहले से पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। आपको यहाँ पे पहले जो भी ब्रोकन हाउस, डबल बालकनी या फिर डबल डोर घर मिलते थे ना, वो सभी यहाँ से हटा दिए गए हैं एंड इन सब की जगह यहाँ पे बस एक बड़ा सा हवेली बना दिया गया है। इस हवेली का लुक यहाँ पे और भी थोड़ा अच्छा कर दिया गया है। एंड पता है, अब से आप पीक में भी क्लैश कोड मैचेस खेल पाएंगे। तो क्लैश कोड मोड को ही ध्यान में रखते हुए पीक को यहाँ पे रीडिजाइन किया गया है। हालांकि मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो मुझे पहले वाला पीक ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा था। ये नया वाला पीक मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से यार ये नया वाला पीक का एरिया भी काफी ज्यादा छोटा कर दिया गया है। अब फैक्ट्री को भी ध्यान से देखो, यहाँ पे इस एरिया को भी थोड़ा सा बदल दिया गया है, इस सीढ़ी वाला जो इलाका है। एंड इसके बाद हैंगर में रोड को और भी थोड़ा ऊपर कर दिया गया है, जिसके बाद घर का एरिया एंड रोड का एरिया पूरा सेम लेवल पे लग रहा है। एंड साथ ही ये जो तीनों घर है ना, इसके ऊपर आपको एक कवर दे दिया गया है एंड यहाँ पे जो साइड वॉल रहता था ना, उसे भी थोड़ा छोटा कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको खासकर क्लैश कोड मैचेस के लिए ज्यादातर यही एक कवर का यूज करना पड़ेगा। एंड नीचे की साइड यहाँ पे जो कंटेनर्स थे ना, इस कंटेनर्स के पोजीशन को भी यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है। यहाँ पे और भी ज्यादा स्पेस दे दिया गया है। अब थर्ड चेंज में अपडेट के बाद से आपको आर्सेनल खोलने के लिए कोई भी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से आर्सेनल भी बिल्कुल डिफेंडर एयरड्रॉप की तरह ही चार्ज होता रहेगा। यहाँ आप देख सकते हो कि आर्सेनल के बाहर एक सर्कुलर बाउंड्री बनाई गई है, जो कि यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट हो रही है ब्लू कलर में। तो अगर आप इस सर्कल के अंदर रहते हो तो आपका आर्सेनल चार्ज होता रहेगा एंड जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो आपका आर्सेनल ओपन हो जाएगा, फिर आप काफी आसानी से लूट कर सकते हो। एंड एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब ये आर्सेनल खुलेगा ना, तो ये कुछ दूरी तक स्कैन भी करेगा, जिससे कि आर्सेनल ओपन करने के बाद अगर आपके आसपास कोई एनिमी आ जाता है फाइट लेने, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। अब अगले चेंज में हम बात करते हैं हमारे गेम में आने वाले नए नैनो वेस्ट के बारे में। ये जो नैनो वेस्ट है ना, ये रिप्लेस कर देगा हमारे वेस्ट को। आपको पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या फिर लेवल 4 के वेस्ट मिलते थे, बट अपडेट के बाद से यही आपको नैनो वेस्ट के रूप में मिलेंगे। अभी आपको बिल्कुल भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको पूरी डिटेल में समझा देता हूँ कि इसका काम क्या है। जब आप इस नैनो वेस्ट को पिकअप करोगे ना, तो आपको इसकी वजह से कुछ एचपी मिल जाएंगे, जो कि एचपी के ऊपर आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं। जैसे कि देखो, मैंने लेवल 4 की नैनो वेस्ट पिकअप की तो मेरे को 250 का एक्स्ट्रा एचपी मिल गया है इसकी वजह से। अब अगर आपको किसी भी टाइप का डैमेज पड़ेगा ना, तो सबसे पहले आपका ये वेस्ट का एचपी घटेगा। जैसे कि देखो, जब मैंने खुद के ऊपर ग्रेनेड ब्लास्ट किया तो मेरा सबसे पहले ये नैनो वेस्ट का एचपी घटा एंड जब ये नैनो वेस्ट का एचपी बहुत कम हो गया तो उसके बाद मेरा रियल एचपी घटा। एंड अगर आपके पास नैनो वेस्ट चार्जर होता है ना, तो आपका नैनो वेस्ट खुद ब खुद रिपेयर हो जाएगा और आपका नैनो वेस्ट का जो एचपी है ना, वो खुद ब खुद रिकवर होने लगेगा। तो यार आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है हमारे गेम में। अब से हमें एनिमीज को मारने के लिए न जाने कितने बुलेट्स फायर करने पड़ेंगे। अब फिफ्थ चेंज में देखो, आपको याद होगा कि हमारे गेम में पहले एक एयरशिप आया था, जिसके ऊपर जाके हम लोग लूट कर सकते थे, बट वो एयरशिप एक अपडेट के बाद अचानक से गायब हो गया था। तो इस अपडेट के बाद वो वापस हमारे गेम में आने वाला है। एंड इसी के साथ देखो, हमारे गेम का जो नॉर्मल एयर ड्रॉप है ना, उसे भी यहाँ पे बदला जा रहा है। अभी इसके जगह पे जो नया एयर ड्रॉप आने वाला है ना, वो भी बिल्कुल डिफेंडर एयर ड्रॉप की तरह ही काम करेगा, बस उसको चार्ज करने के लिए काफी कम टाइम लगेगा। एंड जब ये ट्रांसपेरेंट रहेगा ना, तो गोली आर पार जा सकती है, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई बंदा फायर करता है तो एयर ड्रॉप से आर पार होकर गोली आपको लग सकती है। बट जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो ये पहले की जैसे ही बिल्कुल एक परमानेंट कवर की तरह काम करेगा एंड आपको इससे काफी अच्छा खासा लूट मिलने वाला है। अब सिक्स्थ चेंज में हम बात करते हैं हमारे गेम में आने वाले नए कैरेक्टर सुजी के बारे में। इसका लुक आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल एक गैंगस्टर वाला लुक है। अब इसकी जो एबिलिटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा हटके है। जब आप इस कैरेक्टर का यूज करने के टाइम किसी भी एनिमी को फिनिश करोगे ना, तो आपको 100 FF कॉइंस मिलने वाले हैं, यानी कि आप जितने ज्यादा एनिमीज को किल करोगे उतने ज्यादा आपको FF कॉइंस मिलने वाले हैं। एंड अगर आपका एनिमी मार्कड होता है ना, यानी कि अगर आप मोको का यूज करें जिससे कि एनिमी के ऊपर मार्क आ जाता है, तो वैसे में उस एनिमी को फिनिश करने के बाद आपको 100 कॉइन और मिलने वाले हैं। यानी कि किसी मार्कड एनिमी को मारने के बाद
बाद आपको टोटली 200 FF कॉइंस मिलने वाले हैं। तो बेसिकली यार इस कैरेक्टर को शायद फुल मैप के लिए ही बनाया गया है, उतना भी खास ये कैरेक्टर मेरे को नहीं लगा है। अब 7th चेंज में फुल मैप में खेलते टाइम जैसे ही आप प्लेन से एजेक्ट करोगे ना, तो एजेक्ट करने के साथ ही आपके हाथ में डबल यूएसपी एंड एक मेडकिट आ जाएगी। तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी है, क्योंकि देखो यार कई बार ना हम लैंडिंग करते हैं तो हमें गन नहीं मिलती है, एंड अगर वहां पे सामने वाले एनिमीज को गन मिल जाती है तो हमें काफी आसानी से मार के चला जाता है। तो अब से आपके पास पहले से ही कम से कम डबल यूएसपी होगा एंड आपके पास एक मेडकिट भी होगी। तो अगर आपको एनिमीज मिल जाते हैं तो आप डबल यूएसपी से फाइट ले सकते हो एंड आप मेडकिट का यूज करके हील कर सकते हो स्टार्टिंग में ही। एंड इसी के साथ देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, अगर आप किसी हाइट वाले प्लेसेस पे रहते हो ना, जैसे कि देखो मैं भी फैक्ट्री के ऊपर हूँ, तो मेरे सर के ऊपर एक रेड मार्क आ रहा है एंड ये वाला जो रेड मार्क है ना, ये सभी एनिमीज को विजिबल रहेगा, यानी कि इसे सभी एनिमीज देख सकते हैं। तो अब से अगर कोई बंदा हाइट वाले प्लेसेस पे रह के कैंप करेगा ना, तो एनिमीज को पहले ही पता चल जाएगा कि ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है। अब अगले चेंज में हमारे ये जो ट्रेनिंग एरिया है ना, इसे पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है। यहाँ पे आपको पहले सिर्फ एम ब्लॉक्स मिलते थे जो कि मूव करते रहते थे, जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते थे, बट अपडेट के बाद से उनको हटा के यहाँ पे बहुत सारे बॉट्स लगा दिए गए हैं एंड आप इन सारे बॉट्स का पोजीशन एंड मूवमेंट स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये भी चीज मेरे को काफी अच्छी लगी है। अब आप पहले से और भी अच्छी तरह से दौड़ते हुए एनिमीज को हेडशॉट मारने का प्रैक्टिस कर सकते हो। अब 9th चेंज में अब से आपको फुल मैप रैंक में भी बड़ा वाला ज़ॉम्बी जिसे हम बॉस कहते हैं वो देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको थोड़ा फॉलो करने के लिए बोलेगा, फिर थोड़ी देर बाद आपके सामने से एक बड़ा सा ज़ॉम्बी प्रकट होगा एंड इस वाले ज़ॉम्बी को मारने में सच में यार हालत खराब हो जाती है भाई। 150 से भी ज्यादा बुलेट्स फायर करने के बाद ये ज़ॉम्बी नहीं मरता है, तो आपको इसे मारने के लिए काफी ज्यादा एमो वेस्ट करना पड़ेगा। बट जब आप इसे लास्ट में मार दोगे ना, तो आपको इसे बहुत ही ज्यादा तगड़ी लूट मिलने वाली है। बट हाँ, इस चीज का भी आप ध्यान रखना, जब आप ज़ॉम्बी को मारोगे ना, तो मैप में और भी एनिमीज को पता चल जाएगा कि वहां पे कोई बंदा फायर कर रहा है। अब 10th चेंज में अब से आपको मेले वेपन में एक नया फिनिशिंग मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप फिनिशिंग मूव पे क्लिक करोगे ना, तो नॉकड वाले एनिमी को आप एक ही बार में फिनिश कर पाओगे। अब 11th चेंज में हमारे गेम में एक तीसरे टाइप का नया रिवाइवल कार्ड आने वाला है, जिसका नाम है सोलो डेयर। ये सोलो डेयर को आप तब ले सकते हैं जब आपके स्क्वाड में आपके सारे टीममेट्स मर गए हैं। जब आप अकेले प्लेयर बचे रहोगे अपनी टीम के, तो आप वेंडिंग मशीन से इसे फ्री में खरीद सकते हो। अब जब आप इसको परचेस करोगे ना, तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा एंड उस टाइम के अंदर आपका लोकेशन मैप में सारे एनिमीज को दिखता रहेगा। तो अगर आप उस टाइम तक किसी भी तरह से सर्वाइव कर लेते हो ना, तो आपके सारे टीममेट्स एक अच्छे खासे लूट के साथ रिवाइव हो जाएंगे। अब अगली चेंज में मैं आपको प्रोफाइल में कुछ नई चीजें ऐड की गई है, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको रिसेंट विजिटर्स के नाम से एक नया सेक्शन मिलेगा। तो इसमें जब आप जाओगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके प्रोफाइल को कितने लोगों ने किसने किसने इंस्पेक्ट किया है। अब इसके बाद अगर आप किसी बंदे के आईडी को रिपोर्ट करना चाहते हो ना, तो आप उसके प्रोफाइल में जाके उसके आईडी को रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा। एंड एक और चीज, अचीवमेंट में कुछ नए टाइटल्स ऐड किए गए हैं जिसे आप प्रोफाइल सेक्शन में लगा सकते हो। अब 13 चेंज में वेपन ग्लोरी बैच अब से आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मिलेगा। पहले हमें सिर्फ इंडिया और स्टेट लेवल पे मिलती थी, जिससे इसके लिए ना काफी ज्यादा कंपटीशन रहता था। हम में से काफी सारे लोगों के पास ये बैच नहीं होता था। बट अपडेट के बाद अब से आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वेपन ग्लोरी बैच मिलने वाला है। तो अब से लगभग सभी प्लेयर के पास एक वेपन ग्लोरी बैच होगा, जो कि प्रोफाइल में देखने में काफी अच्छी लगती है। अब 14 चेंज में CS राउंड के स्टार्टिंग में जो आप गन परचेस करते हैं ना, तो आपके टीममेट्स जो भी गन परचेस करेंगे ना, वो यहाँ पे ऊपर आपको दिख जाएगा, जिससे कि अगर आप माइक ऑफ करके या फिर रैंडम लोगों के साथ खेलते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो कौन सा गन यूज कर रहे हैं, आपको कौन सा गन यूज करना चाहिए। एंड इसी के साथ आपके टीममेट्स के पास जो भी FF कॉइंस होंगे ना, वो भी आपको दिख जाएंगे। अब आज की लास्ट चेंज में हम बात करने वाले हैं वेपन एडजस्टमेंट्स के बारे में। हर अपडेट में हमारे गेम के कुछ वेपन्स को एडजस्ट किया जाता है। तो इस अपडेट में SKS, ग्रोजा, फार्मास एंड AK गन्स को यहाँ पे और भी ज्यादा बफ दिया गया है, यानी कि इन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। एंड इसी के साथ वुडपेकर एंड AC-80 की एबिलिटी में थोड़े एडजस्टमेंट्स किए गए हैं। अब अगर आपको कैरेक्टर एडजस्टमेंट्स के बारे में भी पूरी डिटेल में जाननी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर इस वीडियो में मैं कैरेक्टर के बारे में भी बताता हूँ, तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल में समझा दूंगा कि किन किन कैरेक्टर्स की एबिलिटी में चेंजेस किए गए हैं। तो यार ये थे सारे के सारे चेंजेस जो कि इस अपडेट में किए जाने वाले हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि कौन सा चेंज आपको सबसे बढ़िया लगा है एंड कौन सा चेंज सबसे बेकार लगा है। और अगर आपको CS में रैंक पुश करने की टिप्स चाहिए, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। एंड वहीं अगर आपको CS रैंक के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप राइट वाली वीडियो को देख सकते हो। ये दोनों वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे 1 लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।